नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस ऑप्शन बाइंग के इस सीरीज में बात करेंगे इंडिकेटर का कि इंडिकेटर हम कैसे यूज़ करें। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, उससे पहले आज मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे सुने होंगे, लोग बोलते हैं प्राइज एक्शन। ठीक है, अब ये प्राइज एक्शन क्या है? प्राइज एक्शन क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि अरे बहुत बड़ा चीज़ है, इस का भूत जो है आदमी के अंदर घुस जाता है प्राइज एक्शन का, कि अरे प्राइज एक्शन तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो मैं थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और प्राइज एक्शन को जानने के लिए आपको उससे पहले आपको चार्ट से प्यार करना पड़ेगा। चार्ट से प्यार करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अरे प्यार व्यार की बातें इसमें कहाँ से आ गई? तो देखिए, ये प्रोफेशन है और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हो ना, आपको उस प्रोफेशन से प्यार करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, उस बिजनेस से अगर आपको प्यार नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको रुचि नहीं है, तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते हो। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, तो आपको उसमें प्यार करना ही पड़ेगा। प्यार कैसे करना पड़ेगा? जैसे आप मम्मी पापा से प्यार करते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, आप अपने भाई बहन से प्यार करते हो, तो वैसे ही आपको प्यार करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपको चार्ट से प्यार हो गया ना, उस दिन दुनिया की कोई भी कायनात आपको प्रॉफिट बनाने से नहीं रोक सकती है। आप हमारी इस बातों को नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा, एक नोट बना लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। यहाँ कोई बंदा बोल के गया था, यहाँ जिस दिन चार्ट से प्यार हो जाएगा उस दिन आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन आप एक सफल ट्रेडर होगे। जैसे सब लोग प्रॉफिट बनाते हैं वैसे आप भी बनाओगे। तो उसके लिए आपको चार्ट से प्यार करना पड़ेगा। अब हमें प्यार कैसे करना पड़ेगा? तो हमें चार्ट के अंदर घुस जाना है। हमें चार्ट, अगर हम किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, तो वहाँ पे हमको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए कि अरे इसमें तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। कोई भी चार्ट हम खोले तो उसमें हमको दिखना चाहिए कि अरे ये तो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ठीक है, या यहाँ पे बाइंग करेंगे, ये हमारा एसएल होगा और ये हम टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। तो ये जो है हमारा एसएल होगा, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे या यहाँ पे कहीं बाइंग करेंगे और हम इस टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। तो ये हमें कब दिखेगा? जब हमें चार्ट से प्यार हो जाएगा। जिस दिन हम चार्ट के अंदर घुस जाएंगे, जिस दिन हमें चार्ट से प्यार हो जाएगा, उस दिन ये सारे पैटर्न जो है ना अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। और फिर उस दिन आप जो है किसी के भरोसे नहीं बैठोगे कि अरे वो कॉल देगा, वो टिप्स देगा, और वो न्यूज़ के भरोसे आप डिपेंड किसी के ऊपर नहीं रहोगे कि हाँ कुछ अगर आता है तो मैं मार्केट में काम करूँगा। हमें जो न्यूज आती है मार्केट में, जो टिप्स कॉल टिप्स हमें मिलता है, हमें सिर्फ वो जानना है कि वो दे कैसे रहा है, वो कॉल टिप्स आ कैसे रही है, उसके अंदर क्या है जो हमारे अंदर नहीं है। हमें भी वो चीज़ें जाननी है। हमें इस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ जाननी है। हमें प्रॉफिट नहीं बनाना है, नहीं, हमें वो चीज़ जाननी है कि वो कॉल कैसे दे रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें भाव को पकड़ना पड़ेगा। भाव ही भगवान होता है। आप लोग अगर जो गुजरात में जो लोग रहे होंगे तो गुजराती लोग क्या बोलते हैं? भाव ही भगवान छे। तो हमें भाव को पकड़ना पड़ेगा। और भाव को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्राइज एक्शन को देखना पड़ेगा कि भाव कब बढ़ रहा है, भाव कब बढ़ रहा है और भाव कब घट रहा है। हमें वो चीज़ देखना है और भाव को पकड़ना है और उसी भाव को हमें ट्रेड करना है। उसी भाव को हमें ट्रेड करना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पीएफसी का चार्ट है और मैंने टेलीग्राम पे भी एक कॉल दिया था, 17 तारीख को मैं शेयर किया था पीएफसी का सी बाइंग करने के लिए। तो वो सी आप देख रहे होंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न जब आपको मैं बताया था, तो कैंडल स्टिक पैटर्न में बायर और सेलर का कम्बिनेशन में बताया था कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। तो जो स्ट्रॉन्ग है हम उसी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल दिया था, आपको मैं टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है 17 तारीख 17 नवंबर। सबसे फर्स्ट मैं एक कॉल दिया था आईसीआईसी प्रूली, जिसको मैं 550 का सी @12 पे बाइंग करने के लिए बोला था। 14-15 हमारा टारगेट था, लेकिन इसने हाई कितने का लगाया? हाई जो इसने लगाया मैं आपको दिखा देता हूँ। आईसीआईसी प्रूली यहाँ पे आप देख रहे होंगे 12 से 21 का हाई लगाया था। मतलब 9 रुपये का प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया। टाइम आप देख रहे होंगे 11:04। 11:04 में मैसेज थोड़ा लेट डाला, बट ये प्रॉफिट तो बहुत पहले दे चुका था। और दूसरा, मैं जो पीएफसी का कॉल दिया था, ये पीएफसी आप देख रहे होंगे 10:44 पे
और मैक्सिमम हमको लग रहा है कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये देखिए 11:05 में, मतलब 15 या 20 मिनट पे ये भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। ये है पीएफसी का कॉल और आईसीआईसी प्रूली, मैं 2 कॉल दिया था। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। देखिए इंडिकेटर पहले ही आपको बताया हूँ कि इंडिकेटर हम सपोर्टिंग के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज हमें इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को पकड़ना है। प्राइस एक्शन कैसे पकड़ना है आपको मैं बता भी दिया हूँ, अभी फिर से एक बार बता देता हूँ। मैं पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक जो है यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ये हमारा सपोर्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रीवियस डे का हो गया। ये अभी जो 16 तारीख को मार्केट बंद हुआ है, सॉरी 17 तारीख को, तो ये 15, 16 और 17 ये 3 डेज का सपोर्ट हो गया और ये 3 डेज का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये कहीं भी अगर ब्रेक होता है हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो भी हमें मूव मिलेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तभी हमें मूव मिलेगा। हमें सिर्फ इसको अपने रडार पे रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। अब इसके साथ जो है अगर हम इंडिकेटर लगा लेते हैं तो लोग बोलते हैं ना क्या, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हमें इंडिकेटर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फटाफट से इंडिकेटर की, कि इंडिकेटर हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे ये फर्स्ट मूविंग एवरेज मैं लगाया हूँ, इसको हम चेंज करेंगे। कितना करेंगे हम इसको, 200 डेज का मूविंग एवरेज करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 200 डेज, और उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर को हम रखते हैं ग्रीन, इसको हम ग्रीन कर देते हैं कि हमें पहचानने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे 200 डेज का एक मूविंग एवरेज लग चुका है, आप देख रहे होंगे ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ड्रॉ किया था बहुत पहले, हमें भी याद नहीं है कब ड्रॉ किया था, लेकिन इसको मैं रहने दिया क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बताया था कि भाव ही भगवान होता है, तो प्राइस एक्शन हम कैसे पकड़ते हैं वो भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, और दूसरा इंडिकेटर भी आपको दिख जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए जो है इसको मैं रहने देता हूँ। अब दूसरा एक मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे 99 डेज का। एक इसके पहले का भी वीडियो आप लोग देखे होंगे, वो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें मैं 99 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में मैं जिक्र किया था। तो आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। अब ये हम सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे, और ये आ गया मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम इसके सेटिंग में जाके इसको चेंज कर लेंगे। इसको हमको करना है 99 डेज। ठीक है, एक 9 और यहाँ डाल देते हैं, 99 डेज हो गया। और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं ताकि हमें पता चले कौन 99 डेज है और कौन 50 डेज है और कौन 200 डेज है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, अब चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं तो हमें एक्यूरेसी जो है ज़्यादा मिलेगी। ये जो एरिया है ये हमारा हो गया 99 डेज का मूविंग एवरेज, ये हमारा हो गया 200 डेज का मूविंग एवरेज। हम टाइम फ्रेम रखे हैं 15 मिनट का। ठीक है, आप 1 डे का टाइम फ्रेम लगाइए या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कीजिए। एक्यूरेसी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी इंडिकेटर की आपको मिलेगी, छोटे टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी कम मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अब यहाँ क्या है कि ये मूविंग एवरेज हो गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 99 डेज का मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है किसको, 200 डेज को। 200 डेज को क्रॉस ओवर किया है। ये 200 डेज यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है और 99 डेज यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 99 डेज का मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर जा रहा है और हमारा प्राइस भी स्लोली ऊपर जा रहा है। तो हम अब इसको अपना रडार पे रखेंगे और बाइंग करने के लिए सोचेंगे। बाइंग करने के लिए कब सोचेंगे कि जब मान लीजिए कि ये प्राइस हमारा नीचे से ऊपर गया और रिटेस्ट होने के लिए यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब रिटेस्ट होने के लिए आया, देख रहे हैं संजोग, देखिए कितना बढ़िया यहाँ बना है कि यहीं पे रिटेस्ट होने के लिए आया और यहीं पे क्रॉस ओवर भी किया। तो अब जब मार्केट यहाँ पे खुला, कहाँ पे, अब जब मार्केट यहाँ खुला जिस दिन, ये नवंबर शायद कितना तारीख है, 1 या 2 तारीख होगा, तो मार्केट जिस दिन यहाँ पे खुला हमें कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके ओनली फॉर बाइंग करना है।
ओनली फॉर बाइंग करना है। और यहाँ पे आप देखिए भाव ही भगवान होता, आपको बताया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले से मेरा ड्रॉ किया हुआ था, पहले से ड्रॉ किया हुआ था, हमें कुछ नहीं करना है। इस रेजिस्टेंस के आसपास कहीं भी मंडराते हुए प्राइस नज़र आया, हमें वहाँ प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना है, सीधी सी बात है। अब हम काम कब करेंगे कि या तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, और नहीं तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर या आसपास कहीं से भी रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे की तरफ मूव कर दे, तो ही हम काम करेंगे। लेकिन नीचे की तरफ मूव करने के बाद हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए, इस इंडिकेटर के नीचे प्राइस आना चाहिए, इस इंडिकेटर के नीचे प्राइस आना चाहिए, तो ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज़ आपको बताया हूँ पहले भी कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है अगर, तो मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। हमें ट्रेंड भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये तो हो गई इंडिकेटर की बात। और एक स्टॉक की बात आपको पीछे भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक टेस्ट भी अगर हम इसका कर लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये कौन सा डेट है, लगभग ये 20 से 21 तारीख होगा शायद। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 19 तारीख है। तो यहाँ पे भी एक जो है ब्रेक डाउन हुआ है, 99 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया। अब नीचे आया तो प्राइस क्या होता है, देखिए नीचे आया तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पे बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर भी यहाँ से जब ब्रेक डाउन दिया, तो ब्रेक डाउन देने के बाद हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इंडिकेटर के साथ साथ हमें प्राइस एक्शन को भी पकड़ना पड़ेगा, ये हमें ड्रॉ कर लेना है लाइन। ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब जब ये सपोर्ट टूटा तो फिर यहाँ से देखिए ये मूव हमें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये जो है ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको छोड़ देंगे मार्केट के लिए। हमें इतना चाहिए, देखिए कुछ तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हम अगर सोच रहे हैं कि इसको ही पकड़ लें, संभव नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको पकड़ने चलते हैं तो ये आपका मूव छूट जाएगा, ठीक है। अगर इस मूव को आप पकड़ रहे हैं तो ये मूव आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये मार्केट का उसूल है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मार्केट को कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ है, और यहाँ से जब मार्केट टूटा तो ये देखिए अच्छा खासा मूव आया। तो हमें इंडिकेटर पे भी भरोसा करना चाहिए और हमें प्राइस एक्शन पे भी करना चाहिए। अगर दोनों का कम्बिनेशन जहाँ मिलता है ना, तो फिर वहाँ परफेक्ट ट्रेड बनेगा, एकदम परफेक्ट ट्रेड बनेगा, नुकसान के कोई चांसेस नहीं है। हाँ देखिए, ऐसा नहीं बोलता नुकसान नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे वहाँ पे। तो ये हो गया पीएफसी का चार्ट। आप पीएफसी का देख रहे थे 15 मिनट का चार्ट। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जहाँ भी आपको बैक टेस्ट करना है आप कर सकते हैं। अब बैक टेस्ट अगर मैं करके दिखाऊंगा तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बैक टेस्टिंग के लिए मैं टाइम नहीं दूंगा। अगर हो सके तो एक इसमें RSI ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, आप लोग RSI भी लगा लीजिएगा इसमें, ताकि RSI से भी थोड़ी सी एक्यूरेसी आप लोगों को मिल सके। बाकी मैं तो देखिए, मैं प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ, भाव ही भगवान होता है, हमें भाव को पकड़ना है, चाहे उसके बाद नुकसान हो या प्रॉफिट हो, लेकिन हमें भाव को पकड़ना है। तो आपको आज मैं प्राइस एक्शन भी बता दिया। जो लोग प्राइस एक्शन का गाना गाते थे ना, तो आपको सिंपल भाषा में प्राइस एक्शन बता दिया कि भाव ही भगवान होते हैं, प्राइस एक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे तो हम ट्रेड करेंगे। ये हो गया हमारा भाव और ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। बिल्कुल सिंपल है। आप चार्ट से प्यार कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आप मतलब आपको क्या करना है, जब आप अपने ब्रोकर का वो एप्लीकेशन जब खोलें तो आपको चार्ट के अंदर घुस जाना है। मतलब चार्ट खोलते ही आपको दिखना चाहिए कि ये पैटर्न बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और ये चार्ट एकदम बेकार है, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, इसमें कल हमको काम ही नहीं करना है। मतलब चार्ट खुलते ही हमको पता चलना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जिस किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, और जिस किसी भाई को अकाउंट खुलवाना है वो हमारे जीरोधा में हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारे पास अप स्टॉक का भी लिंक है, उसको मैं डाल दूंगा।